जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। और इसमें 2 चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और क्लास होगा 29वां, ठीक है। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन रहेगा, क्या सवाल रहेगा, ठीक है साथियों। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। साथियों आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। आप लोग को लाइक और शेयर करने में कुछ तो जाता नहीं है, इसलिए दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और उससे बेस्ट बात यह है कि अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर जो कवर करेंगे वह कौन सा चैप्टर है, तो साथियों चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं अन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। जितना भी सवाल होगा इस चैप्टर में टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा और 2 चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है, फिर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी न किसी एग्जाम में उद्यान से रिलेटेड एक सवाल पूछता है, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है। क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है वह कौन है, तो गुड़गांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है साथियों। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल पूछता है, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह है उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी सवाल होगा साथियों यह अभ्यारण्य से रिलेटेड सवाल रहेगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा जो समुच्चयन है वह कहाँ है, तो गाहिमा गाथा में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरिका पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबिल उद्यान लामजाओ कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों इसको किस लिए जाना जाता है, तो गेंडा के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो गुजरात में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध जो है वह है जंगली हाथियों के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है साथियों, तो असम में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो भरतपुर राजस्थान में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो काजीरंगा को जाना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो उत्तराखंड में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है, तो व्याघ्रों के लिए, किसके लिए, व्याघ्रों के लिए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ है, तो गुजरात में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है सिक्किम में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य
स्थित है वह कहाँ है, तो मिजोरम में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जो पार्क है साथियों, एक प्राकृतिक आवास है, तो कहाँ है, एशियाई हाथी का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो बन्नरघाट जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। आगे सवाल है साथियों, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो भारतीय जो गैंडा है वो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पलवमान वनस्पति से युक्त अनुपम होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, भारत में सबसे बड़ा बाघ राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित कहाँ है, तो जैसलमेर में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो तेंदुआ पाया जाता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ पाए जाते हैं, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक होती है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक होती है। आगे सवाल में बढ़ते देखिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मांडला में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है वो कहाँ है, उत्तराखंड में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है, तो डम्फा जो है वो मिजोरम में अवस्थित है। नेक्स्ट है, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है साथियों, तो केरल में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो बाघ एवं हाथी के लिए महत्वपूर्ण है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सिरस्का किस राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान में अवस्थित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था, तो 1973 से 74 के ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया था, तो कच्छ की खाड़ी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जंगली गड्ढे खूर कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में जंगली घोर खूर जो पाए जाते हैं साथियों वह कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ का रण में पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सवाल बोला है कि कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है, पंचमुड़ी जीव
संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और अंटार्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो नामदफा नेशनल पार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यह मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा चैप्टर क्या है साथियों? यह है दूसरा चैप्टर सिंचाई के साधन। क्या है साथियों? दूसरा चैप्टर मेरा है सिंचाई के साधन। इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जितना भी सवाल होगा इसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे सवाल को बढ़ते। देखिए नेक्स्ट, सिंचाई के साधन का पहला सवाल है साथियों कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना बढ़ गया है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि संचित है? तो 850, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तो 38%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख जो साधन है वो क्या है? कुएं और नलकूप था। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, देश के कुल संचित क्षेत्र में नहरों की जो भागीदारी है वो है 31.1%, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देश के कुल संचित क्षेत्र में कुओं और नलों की भागीदारी जो है वो है 56%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, देश के कुल संचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है? तो 6%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दक्षिणी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित किया जाता है? तो तमिलनाडु, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब है सिंचाई के लिए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कुओं और नलों द्वारा सिंचाई में अग्रणी जो राज्य है वो गुजरात है, सिंचाई के लिए अग्रणी। आगे सवाल है साथियों, नेक्स्ट, किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो पंजाब का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो हरिके बांध से निकलती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज से मिलता है जल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से निकलती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी जो नहर है साथियों किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से आता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, सवाल है भारत की सिंचाई का क्षमता का 47.78% पूरा होता है किससे? तो लघु एवं बृहत परियोजनाओं से होता है। आगे सवाल को बढ़ते देखिए। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में की जाती है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल देखिए साथियों, तो इतना ही सवाल था साथियों, नेक्स्ट चैप्टर का टोटल 20 सवाल था। ठीक है, तो यह कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।